जिन्होंने सत्य को पा लिया, और जो दूसरे मुमुक्षु यहाँ पर हैं, उनके लिए भी कहना है कि सत्य हमारे ही अंदर है, उसको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उस आपा को चीन्हा चाहिए। और वो आपा क्या है? आजकल के इस साइंटिफिक युग में ऐसी बातें करना भी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक युग आज उस कगार पर पहुंचा है जहां से सर्वनाश की सारी ही प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मनुष्य जरूर पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, गलती क्या हो गई। गलती यही हुई है कि हमने अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को पाया नहीं, हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण है उसे हमने अपनाया नहीं, और बहते चले अपने बुद्धि के बल पर जो बहुत सीमित। इसलिए आज आपके सामने मैं एक अनोखी बात कहना चाहती हूँ। वो ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, कुसंस्कार, संस्कार ये नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ठीक ही है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने देखा कि हमने शारीरिक दोष ठीक कर दिए। हालांकि हमने कुछ किया नहीं, यह आपकी अपनी कुंडलिनी है जो जागृत हो गई और उसने आपको ये शक्ति दे दी कि आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। जो बात सही है कि बहुत से डिजीजेज ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए कहते हैं वो असाध्य है, इनक्योरेबल है। लेकिन वो क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ शरीर से ही रिश्ता रखता है, और साइकोलॉजी जो है वो मन से रिश्ता रखता है। साइकोलॉजी का साइंस तो अभी तक बहुत कम बढ़ा हुआ है, उसको सब चाइल्ड साइंस कहते हैं। और जो शरीर का साइंस है वो भी मेरे विचार से बहुत सीमित ही है। लेकिन मनुष्य सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, इससे परे आत्मा भी है। अब अगर सिर्फ शरीर की बीमारी हो तब तक तो ठीक है, किसी को चोट लग गई, किसी को शरीर में कोई दुख हो गई, तकलीफ हो गया। लेकिन मन की बीमारी और शरीर की बीमारी, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, ऐसा जब मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब बीमारियां बिल्कुल असाध्य हो जाती हैं। क्योंकि अपने आप जानते हैं कितना स्पेशलाइजेशन है कि एक आँख के लिए अलग डॉक्टर, दूसरे आँख के लिए अलग डॉक्टर करना पड़े। तो इसे कहना चाहिए कि अनेक तरह के मिलान से, जिस तरह परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य हो जाती हैं। और इनको ठीक करने का कोई ना कोई सुपर पावर होनी चाहिए जो इन्हें ठीक कर सकती है, जो कि दोनों तरफ जिसका हाथ चल सके। उसमें मनुष्य की जो अंदर की स्थिति है उसे पहले अगर हम जान लें, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये अपने अंदर 7 चक्र हैं, और 7 चक्र जो बने हैं इस तरह से कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीच की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बन गई। अब आप जब चाहें तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त आप अपने हृदय के जो ठोके हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप धीरे होते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। अब अगर किसी तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक पर अपना आधिपत्य कर लें, उसको जीत लें, तो हम दोनों चीज़ को संभाल सकते हैं। अब जो कुंडलिनी है वो त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे बैठी हुई है, और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसे एक धारणा की तरह से आप समझें आज। और जब आप सेंटर में आएंगे, अपनी कुंडलिनी जगा लेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है या नहीं। इस कुंडलिनी के जागरण से
देखिए कि इसका जो 7वां चक्र या पहला चक्र है जिसे कि मूलाधार कहते हैं, वो नीचे, तो कुंडलिनी ऊपर में है और कुंडलिनी सिर्फ 6 चक्र भेदन करती है, 6 चक्रों को भेद करती है। जिस वक्त इन चक्रों में जाती है, जब इसके अति उपयोग के कारण अगर हम अपने चक्रों को छोटा करने, संकीर्ण करने या उसमें बिगाड़ आ जाए, तो ये कुंडलिनी इन चक्रों में से गुजरती, जैसे कि आप किसी माला में फूल को पिरोते हैं, उस तरह पिरोती हुई ऊपर चढ़ती और उसी वक्त वो इन चक्रों को भी प्लावित करती, नरिश करती है। और यही चक्र जो है ये केंद्र हैं हमारे शक्ति के, एनर्जी के। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, और बहुत जगह इसको सेंटर भी कहते हैं। सी और के, कभी हम लोग भी सी का इस्तेमाल क जैसे करते हैं और के का भी इस्तेमाल सी जैसा करते हैं, तो इन्होंने भी शायद संस्कृत से ये शब्द लिया हो, सेंटर। तो ये जो सेंटर्स हैं या जो केंद्र हैं, इन केंद्रों को पुराती है और उनको वो नरिश करती है। अब एक जीवंत क्रिया है, कुंडलिनी का जागरण एक जीवंत क्रिया है। जिस तरह किसी बीज को आप ज़मीन में बो देते हैं, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली सहज में ही उगाता है, उसी तरह यह सहज क्रिया है। और सहज क्रिया में भी ये जीवंत क्रिया है। और उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन का ये चरम अब लक्ष्य है कि हम कुंडलिनी का जागरण करके आत्मा स्वरूप हो जाए। क्योंकि अगर मनुष्य स्थिति में अगर आप रहें, तो अभी आपने उस एकमेव सत्य को पाया नहीं। अगर पाया होता तो कोई झगड़े होते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ कैसे लिखता। इसकी वजह है कि एकमेव सत्य जो है उसे पाया नहीं। अब यहाँ आप जानते हैं 55 से कहना चाहिए अब 56 देश, क्योंकि 55 देश तो बाहर से आया और एक देश अपना मिला के 56 देश के लोग बैठे। इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी तरह की बुराइयां नहीं है, कुछ नहीं, प्रेम के आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा स्थित है और उस आत्मा के प्रकाश में सब एक दूसरों को एक जैसा ही देखते हैं। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आजकल के ज़माने में तो लोग सिवाय साइंस और पैसे के तीसरी चीज़ को जानते ही नहीं है, ना मानते भी नहीं। लेकिन समझने की बात है कि अगर यही सब कुछ हो जाता तो आज अपना संसार कितना सुखी होना चाहिए था। सो हुआ नहीं। बाल बच्चे ठीक नहीं रहते हैं, पैसा हुआ तो बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, उसकी एक आफत लगी रहेगी। और अगर किसी के पास कोई सत्ता भी आ जाए तो उससे भी वो कोई भला काम करेगा, ऐसी बात नहीं। इसे ये जानना चाहिए कि मनुष्य में अपूर्णता बहुत आ गई है और ये अपूर्णता इसलिए आई है कि उसको पूर्ण करने वाली जो चीज़ हमारे अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जागरूक नहीं हुई। परमात्मा का प्रतिबिंब या आत्मा स्वरूप सबके अंदर है। बस यही है कि वो साक्षी रूप होकर के हमारी सब प्रक्रिया देखता है और इन गतिविधियों को देखते हुए वो सिर्फ जानता है, लेकिन अभी तक अपने प्रकाश को उसने हमारे चित्त में फैलाया नहीं। चित्त माने अटेंशन, चित्त में उसने फैलाया नहीं, जो कि हमारे नसों में सिर्फ हमारे लिए यही चित्त है कि हम ये जानते हैं कि आँखों से हम ये देख सकते हैं कि एक ये माइक रखा हुआ है, या हम इसे महसूस कर सकते हैं और इससे और भी चीज़ों को हम जान सकते हैं, जैसे आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक विश्व की शक्ति है, सर्वव्यापी एक शक्ति, जिसको चैतन्य कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य, अब देखिए कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से ही कितने सुंदर फूल निकल आए। ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, ये आँख कैसी बनी इसे हम सोचते भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। हम सोचते बस हम ठीक है, इंसान बन गए सो बहुत हो गए। लेकिन ये बने कैसे? अगर इधर आप ध्यान दें और ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की
चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को यानी इस तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से हैं? तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं है। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर कोई शारीरिक इस तरह से दुविधा में आपके घर ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो तो, किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है। वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। उस सब आपके बारे में जानती है कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज़ बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जीवंत क्रिया है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीज़ें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। बहुत से लोग मुझे पास आए, हज़ारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरतापूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी एक ज़माने में, अब पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि इन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना हो। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नज़र करते हैं या देखते हैं या नहीं। जिस दिन ये चक्र खराब हो जाएंगे उस दिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि लोग कहेंगे ये असाध्य है, इसका कोई सल्यूशन नहीं। किंतु अगर ये कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप होकर के उस प्रकाश में अपने को देखेंगे तो हर चीज़ का सल्यूशन, हर चीज़ की कार्य प्रणाली आप समझ सकते हैं। दूसरे जो योग हैं, जैसे टीएम के बारे में बताया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और इस तरह के बहुत से जादू वादू करते रहते लोग, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है जिसे कि मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए, वो नहीं बता सकते कैसा होता है, वो बताएं कैसे होता है। पर यहाँ तो हम सब बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, कौन सा चक्र है, और उसका प्रमाण है।
उसका सबका प्रमाण है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज़्यादा साइंस में आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम इसको कहना चाहिए कि परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टरों ने इसमें एमडी प्राप्त करी है और भी डॉक्टर्स करेंगे इसमें एमडी प्राप्त, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा नहीं देते। इसका पैसा क्या देंगे, आप कितना पैसा देंगे? सब लोग पूछते हैं कि माँ कितना पैसा दें। अरे भाई कितना पैसा दोगे? इस ज़मीन अपनी भूमि में हम लोग इतना उसको बेचारी को सताते हैं, उसमें से इतना अन्न उपजता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं? वो तो पैसा समझती नहीं। इसी प्रकार सहयोग में पैसे से कोई संबंध नहीं, ये बिना मूल्य चीज़ होती है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आप बिना मूल्य काम करेंगे तो इसकी कोई महत्ता नहीं समझेगा। मैंने न समझने दो, किसी पे ज़बरदस्ती थोड़ी करनी। इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है नहीं, अमूल्य चीज़ का मूल्य नहीं। और ये सारी शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं है, ये सबको जो जो शक्ति है देना, जहाँ जहाँ जिसको जैसे देने उसको देता है और फिर अपनी जगह स्थित रहता है। ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है। और कोई अगर परमात्मा के नाम पे मूल्य लेता है तो ये सोच लेना चाहिए कि बड़ा ठग है। इसलिए मैंने बात ये करी कि हमारे, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम होता, वहाँ नम्रतापूर्वक आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचें आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वहाँ कैसे जाए। सबके साथ बैठ करके आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए, पर महज बीमारी ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए नहीं, किंतु आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप जाइए। क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का हेरिटेज। आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं तो किसी कर्मकांड में फंसे। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे में जो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, जिससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग ही सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन जिनको झूठी चीज़ें चाहिए उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में ठान ले कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन, और इतना ही नहीं इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों पे होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं। यहाँ साइंटिस्ट कुछ बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए हैं। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर इनकी थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंधुक से एक प्रकाश में वो ज़रूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं जानते थे वो बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेंट करना नहीं जानते पेंट करने लगे, जो कभी भाषण देना नहीं जानते थे ओरेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा तो इसका चमत्कार ये है कि आप शांतिपूर्ण हो जाते हैं, आपके सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुख पर की जो झुर्रियाँ हैं वो घट जाती हैं और आप बहुत शांतिमय जीवन में आ जाते हैं। और उस शांतिमय जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर में आ जाते हैं। इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। वास्तविक मुझे पता ही नहीं था कि आज का प्रोग्राम भी कोई बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी,
इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और हमको क्या। तो जिस वक्त जागृति होती है तब हमारे ये 5 चक्र 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र और इसी प्रकार राइट हैंड में ये सारे जागृत हो जाते हैं। इतना तो ज़रूर मेडिकल साइंस कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग्स यहाँ पर आए कि तो इससे आगे नहीं जानते। तो ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर, उस पर इशारे आते हैं। माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफ़ें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई फ़ौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज़ यह है कि इस चित्त को आप जहाँ भी लगाएं वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब ऊंची दशा में पहुँच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडलिनी का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडलिनी अपने हाथ से उठा सकते हैं। ये आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ। आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो ढह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं नहीं ये तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी है, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है आफत, समाज पर आ रही है, सारे दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए कहा हो गया है कि कली युग में ही ये कार्य होगा, क्योंकि कल युग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आएँ और अपनी जागृति कर लें, नम्रतापूर्वक वहाँ आएँ, अपनी जागृति कर लें और फिर इसमें गहरे उतरें और अपना ही आनंद खुद ही उठाएं। कहा गया आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा की तुष्टि होती है। ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं। मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हज़ार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने और अंग्रेज़ी में कितने। लेकिन आपके पास ये सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। किंतु सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उसमें स्थित हो जाए। क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आपको विद हुआ है। ये सब कुछ जितने भी संसार के बड़े बड़े अवतरण हो गए और जितने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स दृष्टा और
प्रवक्ता हो गए, उन सब का सार जो है वो सहयोग में आप पाइएगा। सब धर्मों का सार सहयोग में है, इसलिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किससे झगड़ा करेगा? जब सारे धर्म के ही सागर में आप उतर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे? ये तो कूपमंडूक हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का समतत्व जानता है और उसमें उतरता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि रोटेरियंस ने बुलाया, तो मैंने कहा है पता नहीं भी रोटेरियंस के बाबा, क्योंकि मैं लायन क्लब वालों पे बड़ी मेहनत की, सब बेकार गई। मैंने कहा बने लायन लायनेस बन के घूमते हैं और कुछ बेकार ही गई सारी मेहनत। बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आशा है कम से कम रोटेरियंस कि जिन्होंने अपनों को चक्र से बांध लिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें और इसमें अग्रसर हो। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Gregor, would you like to